बहू से नफरत। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं प्रिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा आखिरी फैसला है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभी की मम्मी अंजू जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने प्रिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी और उन्होंने प्रिया की कुंडली में मांगलिक दोष। तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दे? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाली, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा। प्रिया को अंजू जी ने अभी को बहुत समझाया, पर अभी का कहना था कि जब मैंने प्रिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब मैं शादी करूँगा तो सिर्फ प्रिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला। आखिर अंजू जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार प्रिया के मंगल दोष घर आई, पर अंजू जी को प्रिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और अंजू जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष प्रिया को ही दिया जाता। लेकिन प्रिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी और से ससुराल में उसके दिन कट रहे। अभी ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब अंजू जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब अंजू जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभी और अंजू जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभी को पीलिया हो गया है और दोनों जैसे ही घर लौटे अंजू जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी कि जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानियां और बीमारियां भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी प्रिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगे मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत दो। पर आज तो आपने हद पार कर दिया। अगर मैं आज नहीं बोली तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने मेरी शादी मांगलिक दोष निवारण की विधियों क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी शादी पेड़ से करवाई? सो दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोस्त मेरा है आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ परेशानी आती है तो उसमें उसको आप मुझसे जोड़ देती है। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत करती हो तब यह बहू दोस्त बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशान, और इस बहू दोष से मुक्ति सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। प्रिया की कही हुई बातें अंजू जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने प्रिया को कुछ नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभी बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा और 1 महीने बाद अभी की सैलरी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय प्रिया को दिया तो अंजू जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी तरक्की के पीछे रहता है, साथ तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब अभी ने कहा, माँ यह मांगलिक दोष मुझ पर और न ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय प्रिया को देते हैं तो अच्छे कर्मों का श्रेय भी तो प्रिया को ही देना चाहिए, प्रिया को ही जाता है। अभी ने हंसते हुए कहा। तब प्रिया बोली, अभी तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अभी ने कहा, नहीं प्रिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशी आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष नहीं। तभी अंजू जी बोली, बेटा सही कह रहा है और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज के बाद मैं प्रिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। सुनकर प्रिया आज बहुत खुश थी।